नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पेट्रोल डीजल किल्लत की अफवाह, गढ़वा में गैलन भरकर तेल स्टॉक करने लगे लोग। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, खासकर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच। इसे लेकर पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने की अफवाह फैलने लगी है। इस अफवाह का असर गढ़वा जिले में भी देखने को मिला। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहा था तो कोई गैलन में तेल भरवा कर ले जा रहा था। मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम ने विभिन्न पेट्रोल पंपों की जांच की। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा और मेराल प्रखंड के कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेट्रोल और डीजल के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर और पिछले 4 दिनों की बिक्री ट्रेंड की जांच की। इस दौरान पेट्रोल लेने पहुंचे कुछ उपभोक्ताओं से भी उन्होंने बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में मेराल के 2 पेट्रोल पंपों पर प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई। इन दोनों मामलों की विस्तृत जांच के लिए गढ़वा और मेराल के अंचलाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। लातेहार जिले के चंदवा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिराटोली टोरी रेलखंड में भंडार गढ़ा के समीप एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान भंडार गढ़ा निवासी नारायण भोगता के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फर्जी बैंक खातों से 2 करोड़ 5 लाख का अवैध लेन देन। धनबाद साइबर पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले थे फर्जी खाते। धनबाद साइबर पुलिस ने फर्जी बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में धनबाद नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव और साइबर पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी कंपनियों के नाम पर खाते खोलकर अवैध लेन देन किया जा रहा था। जांच के दौरान पता चला कि इन खातों से महज 1 सप्ताह के भीतर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार यह मामला साइबर थाना धनबाद में वादी विकास प्रसाद की शिकायत की जांच के दौरान सामने आया। जांच में कई लोगों की संलिप्तता भी पाई गई, जिनमें अमन कुमार सिंह, नैतिक कुमार, अमन जायसवाल, प्रियांश कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि इन लोगों ने फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर अवैध पैसों के लेन देन का नेटवर्क खड़ा कर रखा था। इसी नेटवर्क के जरिए बड़ी राशि को इधर उधर ट्रांसफर किया जाता था, जिससे साइबर अपराधियों को मदद मिलती थी। झारखंड में 3 दिन बारिश के आसार, येलो अलर्ट। आज रांची समेत 6 जिलों में बरसेंगे बादल, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार रांची के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज राजधानी रांची सहित कई जिले में बारिश के आसार हैं। रांची समेत मध्य और उत्तरी पूर्व जिलों में 9 से 11 मार्च के बीच मौसम सक्रिय रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इन स्थितियों को देखते हुए कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 12 मार्च के बाद मौसम के साफ और शुष्क होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 8 मार्च यानी आज राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन और हल्की बारिश हो सकती है। इसका असर मुख्य रूप से मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ और चतरा में देखने को मिल सकता है। वहीं दक्षिणी जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां एवं सिमडेगा में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बादल और हल्की बारिश के कारण दिन के तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 और 10 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ समेत आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। बोकारो में 2 दुकानों में लगी आग। सुबह दुकानों से उठता धुआं देख लोगों ने दी सूचना। लाखों का सामान जलकर राख।
बोकारो के सेक्टर 8C स्थित रॉय चौक पर रविवार सुबह अचानक आग लगने से 2 जनरल स्टोर में भारी नुकसान हो गया। इस घटना में आरके जनरल स्टोर और पवन जनरल स्टोर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दोनों दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। सुबह आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दुकान मालिकों और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। पवन जनरल स्टोर के मालिक काशीनाथ प्रसाद ने बताया कि सुबह जब लोगों ने धुआं उठते देखा तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वे तुरंत मौके की ओर रवाना हुए। सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। अग्निशमन विभाग के राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आग बुझाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। आग काफी तेजी से फैल चुकी थी, जिससे दमकल कर्मियों को उसे नियंत्रित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के लिए सबसे पहले दुकानों के शटर तोड़े गए ताकि अंदर पहुंचकर लपटों को काबू में किया जा सके। इसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर नियंत्रण पाया। घटना के दौरान आसपास के लोग भी मौके पर मौजूद रहे और राहत कार्य में सहयोग करते रहे। सिमडेगा में केरसई पुलिस ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी रोकी। 19 पशु और 3 वाहन जब्त। सिमडेगा जिले के केरसई थाना क्षेत्र के चौराटाण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंशीय पशुओं की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। केरसई थाना प्रभारी शशि शंकर सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 19 गोवंशीय पशुओं को जब्त कर लिया। मौके से पुलिस ने 2 पिकअप वाहन भी जब्त किए हैं, जिनमें पशुओं को भर कर ले जाया जा रहा था। इसके अलावा तस्करों द्वारा उपयोग की जा रही एक स्विफ्ट कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए। थाना प्रभारी शशि शंकर सिंह ने बताया कि फरार तस्करों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि केरसई थाना क्षेत्र में अवैध धंधा, जुआ, शराब और पशु तस्करी किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी गोवंशीय पशुओं को सुरक्षित रखा गया है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एएसआई अवधेश कुमार सहित पुलिस बल मौजूद था। होली के बाद काम पर लौटना चुनौती। ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं, फ्लाइट किराया 13,000 रुपए तक। होली का त्योहार मनाने अपने घर झारखंड आए लाखों लोगों के लिए वापस महानगर लौटना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण उनकी परेशानी बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा झटका उन्हें प्लेन के बढ़े हुए किराए से लग रहा है। दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों के लिए उड़ानों में सीटें सीमित है और किराया दोगुने से 2.5 गुना तक बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली जाने का किराया 10,000 से 12,000 रुपए, मुंबई के लिए 9,000 से 13,000 रुपए और चेन्नई, बेंगलुरु के लिए 8,000 से 12,000 रुपए तक पहुंच गया है। बढ़े हुए किराए और सीमित विकल्पों के कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। झारखंड रेल यूजर्स ने सुझाव दिया है कि दक्षिण भारत के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जानी चाहिए ताकि पढ़ाई करने वाले छात्र और नौकरी पेशा लोग जो होली पर अपने घर आए हैं वापस पहुंच सके। झारखंड टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के सह सचिव शंकर रॉय ने होली के अवसर पर यात्रा की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि महानगरों से घर लौटने वाले लोगों को ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है और विमानों में सीटों की उपलब्धता भी कम हो गई है। प्लेन का किराया दोगुने से 2.5 गुना तक बढ़ गया है, जबकि अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लोहरदगा में वृद्ध पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर पिटाई, गंभीर हालत में नदी के किनारे फेंका। लोहरदगा जिले में फिर एक बार अंधविश्वास के चक्कर में एक वृद्ध की जान लेने की कोशिश की गई। वृद्ध की बुरी तरह से पिटाई करने के बाद उसे नदी के तट पर फेंक दिया गया। समय पर पुलिस को सूचना मिल गई, जिसके बाद घायल अवस्था में वृद्ध को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला पूरी तरह से अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। जिले के कूडू थाना क्षेत्र के सिंजो नवाटोली गांव में एक वृद्ध को बीती रात डायन बिसाही के आरोप में कई लोगों ने जमकर पीटा, जिससे वृद्ध के सिर और चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं। वृद्ध को पुलिस की मदद से इलाज के लिए कूडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया। धनबाद जिले के झरिया में प्लाई गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, 3 लोग झुलसे।
झरिया के बस्ता कोला इलाके में एक प्लाई गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह घरेलू गैस सिलेंडर फटने को बताया जा रहा है। सिलेंडर में धमाका होने के बाद गोदाम में रखे प्लाई और अन्य ज्वलनशील सामान ने तुरंत आग पकड़ ली, जिससे आग तेजी से फैल गई। इस हादसे में राजू अग्रवाल समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये घटना झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला की बताई जा रही है। चक्रधरपुर अस्पताल में संवेदनहीनता, नवजात के शव को डिब्बे में रखकर घर ले गया मजबूर पिता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलने पर एक गरीब पिता को अपने नवजात बच्चे का शव कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखकर गांव ले जाना पड़ा। इस घटना के बाद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सरायकेला थाना क्षेत्र के बंगरा साई गांव निवासी रामकृष्ण हेम्ब्रम अपनी पत्नी रीता तिरिया को प्रसव के लिए कुछ दिन पहले चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लेकर आए थे। शनिवार को महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही देर बाद नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत बिगड़ने के बावजूद अस्पताल की ओर से समुचित देखभाल नहीं की गई। उनका कहना है कि नवजात की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिवार को किसी प्रकार की मदद नहीं दी और शव को जल्द अस्पताल से ले जाने के लिए कहा। पीड़ित पिता ने बच्चे के शव को गांव तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस या किसी वाहन की व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन परिजनों के अनुसार अस्पताल की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। मजबूरी में पिता ने पास में पड़े एक खाली कार्डबोर्ड के डिब्बे में अपने नवजात के शव को रखा और उसी में लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। एक पिता को अपने नवजात के शव को इस तरह ले जाते देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। घटना की जानकारी इलाके में फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अस्पताल प्रबंधन चाहता तो मानवीय आधार पर शव को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती थी। गढ़वा में शादी से लौट रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियोज डिवाइडर से टकराई, महिला की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 39 पर बना महुआ के समीप शनिवार देर शाम एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में एक अधेड़ महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग लगमा के प्रसिद्ध ब्रह्म स्थान मंदिर से रमुना थाना क्षेत्र के कोरगा के निवासी थे और एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बाना महुआ के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी सीधे डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन उछलकर सड़क किनारे दूर जा गिरा, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में डाल्टनगंज की 50 वर्षीय अनीता देवी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को मिराल CHC पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि एक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि अन्य को भी गंभीर चोट आई है। गिरिडीह में पेड़ के नीचे मिला युवक का शव, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने देखा शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गिरिडीह के कजरो पिंडाटाण मुख्य मार्ग पर रविवार सुबह एक पेड़ के नीचे 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना पंचम्बा थाना क्षेत्र के पिंडाटाण से कुछ आगे की बताई जा रही है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोगों की नजर सड़क किनारे पेड़ के नीचे पड़े एक युवक पर पड़ी। शुरुआत में लोगों को लगा कि वह बेहोश है, लेकिन पास जाकर देखने पर उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद आसपास के ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने तत्काल गांव के मुखिया को सूचना दी, जिसके बाद पंचम्बा थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पंचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। बाद में शव की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के वडियाबाद निवासी 22 वर्षीय इब्राहिम अंसारी उर्फ कारू अंसारी के रूप में हुई। उनके पिता का नाम रहमान अंसारी बताया गया। पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। परिजनों के पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की खबर इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। डिजिटल फ्रॉड होने पर 25,000 तक का मुआवजा मिलेगा। RBI का नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार, 6 अप्रैल तक इस पर सुझाव मांगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क कस्टमर लायबिलिटी इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस जारी किया है। इसके तहत अगर किसी ग्राहक के साथ डिजिटल धोखाधड़ी होती है और वह इसकी तुरंत रिपोर्ट करता है तो उसे 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। नए नियमों का उद्देश्य बैंक शिकायतों के निपटारे में लगने वाले समय को कम करना और छोटे मूल्य के फ्रॉड के लिए एक बेहतर मुआवजा मैकेनिज्म तैयार करना है। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पर जनता और स्टेक होल्डर से 6 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद सरकार इसे लागू करेगी। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। पाकिस्तान में फ्यूल 55 रुपए महंगा। ईरान इजरायल जंग से कच्चे तेल के दाम एक हफ्ते में 27% बढ़े। कल की बड़ी खबर पेट्रोल डीजल से जुड़ी रही। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि होर्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत एक हफ्ते में लगभग 27% बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव बढ़कर $52.69 प्रति बैरल पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि होर्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया। सरकार ने यह फैसला सप्लाई प्रभावित होने के कारण लिया। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि होर्मुज रूट बंद होने की वजह से बीते 8 दिन में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 27% तक बढ़ गए हैं। 7 दिन में खाड़ी देशों से लौटे 52,000 भारतीय, 32,107 को भारतीय एयरलाइंस लेकर आई। अकेले इजरायल में रहते हैं 41,000 इंडियन। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर अपडेट देते हुए बताया कि 1 से 7 मार्च 2026 के बीच 52,000 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित रूप से खाड़ी देशों से भारत लौटे। इसमें से 32,107 भारतीय एयरलाइंस के जरिए, बाकी लोग विदेशी कमर्शियल फ्लाइट्स और नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के जरिए वापस आए हैं। मंत्रालय के अनुसार खाड़ी देशों में बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे भारतीयों की सहायता के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया, जो प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के सवालों का जवाब दे रहा है। एमईए ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास द्वारा जारी सलाहों का पालन करने की सलाह दी गई है। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशनों ने हेल्पलाइन भी शुरू की है। रांची में भाजपा का सम्मान समारोह। निकाय चुनाव में जीते जनप्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। रांची के गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में झारखंड बीजेपी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में विजयी भाजपा के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में राज्य के विभिन्न निकाय क्षेत्रों से चुनाव जीतकर आए प्रत्याशियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अरुण सिंह, आदित्य साहू और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। प्रिंस खान के नाम पर धमकी देने के बाद रेस्टोरेंट में घुसकर 6 राउंड फायरिंग की कर्मी की मौत। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कुटियातू में शनिवार रात करीब 8 बजे बाइक सवार 2 अपराधियों ने द टिटोज फैमिली रेस्टोरेंट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों ने लगातार 6 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली रेस्टोरेंट के कर्मी मनीष गोप के पेट में लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मनीष गोप रेस्टोरेंट में काम करता था। फायरिंग के बाद रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर बाइक से नामकुम की ओर फरार हो गए। सूचना मिलने पर सिटी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस को जानकारी मिली कि हेतु के रहने वाले रेस्टोरेंट संचालक राजकुमार गोप को 25 दिसंबर 2025 को कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के नाम पर धमकी दी गई थी। हेतु का एक युवक कई दिनों से रेस्टोरेंट संचालक राजकुमार गोप की रेकी कर रहा था। जैसे ही संचालक होटल पहुंचे, उसने शूटर्स को इसकी सूचना दे दी। हालांकि कुछ देर बाद संचालक रेस्टोरेंट के ऊपरी तल्ले पर चले गए, जिसके कारण उनका सामना शूटर से नहीं हो सका। पुलिस ने रेकी करने वाले युवक की पहचान कर ली है, लेकिन वह अपने घर से फरार है। रांची में गैस बुकिंग की होड़। पेट्रोल पंपों पर भीड़। कंपनी बोली स्थिति कंट्रोल में। ईरान अमेरिका युद्ध का असर अब रांची समेत पूरे राज्य में दिखाई देने लगा है। शनिवार से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की वृद्धि हो गई है। इससे लोगों में आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में गैस की कीमत और बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।
इसी आशंका के कारण उपभोक्ता घबराहट में गैस की बुकिंग कर रहे हैं। शहर की गैस एजेंसियों के संचालकों ने कहा है कि शनिवार को आम दिनों की तुलना में गैस सिलेंडर की बुकिंग दोगुने से अधिक दर्ज की गई। बुकिंग की संख्या अचानक बढ़ने से सर्वर पर दबाव बढ़ गया, जिससे कई ग्राहकों की बुकिंग नहीं हो पा रही थी। हालांकि एजेंसी संचालकों का कहना है कि उनके पास सिलेंडर्स का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। स्थिति नियंत्रण में है। जो परेशानी दिख रही है उसका एक कारण होली के बाद गैस ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स की कमी भी है। माधुरी गैस एजेंसी के संचालक संजीव कुमार ने कहा कि सामान्य दिनों में करीब 300 बुकिंग होती है, पर शुक्रवार से संख्या बढ़कर लगभग 700 तक पहुंच गई है। पहले होली के कारण खपत बढ़ी और अब ईरान इजरायल युद्ध की स्थिति के कारण उपभोक्ता पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन की बुकिंग लगभग दोगुनी हो गई है। पेट्रोल, डीजल या गैस की किल्लत की अफवाह का भी असर है। गिरिडीह में 2 सड़क हादसों में 5 घायल, मोहली चुमा में 3, परसाटांड में 2 लोग जख्मी, बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर। गिरिडीह जिले में शनिवार रात 2 अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के मोहली चुवा इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बाइक पर सवार मोहम्मद अली और अफजल ने आगे चल रहे एक अन्य बाइक सवार अनिल ठठेरा को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अनिल ठठेरा के हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपने वाहन से घायल मोहम्मद अली को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की सक्रियता और पुलिस की मदद से सभी घायलों को समय पर इलाज मिल सका। फिलहाल चिकित्सक घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पाकुड़ दुमका सीमा पर बालू लदा ट्रक पलटा। गुम्मा मोड़ के पास ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। चालक खलासी ने कूदकर बचाई जान। पाकुड़ दुमका सीमा पर गुम्मा मोड़ के पास रविवार को बालू से लदा एक ट्रक अचानक पलट गया। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रक के चालक और उपचालक बाल बाल बच गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों की बड़ी संख्या पर मौके पर जमा हो गई और जानकारी के अनुसार ट्रक दुमका जिले की एक नदी से बालू लोड कर पश्चिम बंगाल के धुलियान जा रहा था। वह वाहन दुमका से कांठी कुंड होते हुए पाकुड़ की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान गुम्मा मोड़ के पास अचानक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने वाहन को नियंत्रित करने की काफी कोशिश की, लेकिन ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया। गनीमत रहा कि उस समय सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। दुर्घटना के बाद ट्रक के चालक और उपचालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पश्चिम बंगाल के दोंगांछी निवासी चालक मोहम्मद जियाउल ने बताया कि जब ट्रक का ब्रेक अचानक फेल हो गया तो उन्होंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने और उपचालक ने तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सिमडेगा को मिला विरासत का नया केंद्र। हेरिटेज सेंटर सह म्यूजियम का किया गया लोकार्पण। 6 करोड़ से अधिक लागत से 34 विकास योजनाओं का शिलान्यास। सिमडेगा जिला मुख्यालय में वर्ष 1915 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पुराने अनुमंडल कार्यालय भवन को जिला प्रशासन ने मॉडिफिकेशन कर हेरिटेज सेंटर्स सह म्यूजियम के रूप में विकसित किया। आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में उसका विधिवत लोकार्पण किया गया। इस दौरान जिला योजना अनाबद्ध निधि से स्वीकृत 6 करोड़ 20 लाख 10,589 रुपए की लागत वाली 34 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर विधायक भूषण बाड़ा, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, उपायुक्त कंचन सिंह, उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, अपर समाहर्ता ज्ञानेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने संग्रहालय का भ्रमण कर वहां प्रदर्शित ऐतिहासिक दस्तावेजों, पारंपरिक औजारों और सांस्कृतिक धरोहरों का अवलोकन किया। वहीं मौके पर उपस्थित उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि यह विरासत इतिहास और भविष्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करेगा। राष्ट्रपति के अपमान पर हेमंत सोरेन मौन क्यों? आदित्य साहू का तीखा सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा संवैधानिक प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किए जाने और
महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपमानित किए जाने पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने राष्ट्रपति के इस अपमान को पूरे राष्ट्र का अपमान बताया। साथ ही जनजातीय समाज के गौरव और प्रतिष्ठा का अपमान भी बताया। जनजातीय संस्कृति और परंपरा का अपमान है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी ने मानसिक संतुलन खो दिया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो खुद को आदिवासी समाज का अगुवा मानते हैं, वे एक संथाल समाज की बेटी के अपमान पर मौन साधे बैठे हैं। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड का जनजातीय समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड पुलिस के अनुसंधानकर्ताओं को स्मार्टफोन देने के आदेश में संशोधन। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुसंधान कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने से संबंधित पूर्व आदेश में संशोधन किया है। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कार्यालय उपकरण मद के तहत अनुसंधान कार्य में उपयोग के लिए मोबाइल फोन खरीदने हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। पहले जारी निर्देश में यह प्रावधान था कि केवल उन्हीं अनुसंधानकर्ताओं को नया मोबाइल फोन दिया जाएगा जिनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी हो और जिनकी सेवा अवधि में 4 वर्ष से अधिक का समय शेष हो। हालांकि कई जिलों से यह सूचना मिली थी कि इस शर्त के कारण अधिकांश अनुसंधानकर्ता इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। वहीं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के संकल्प में अनुसंधानकर्ताओं को स्मार्टफोन देने में किसी प्रकार के अपवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। नगर निकाय चुनाव, पलामू में उप महापौर और उपाध्यक्ष चुनाव की तैयारी शुरू। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन ने मेदिनीनगर नगर निगम में उप महापौर तथा जिले के हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर व हरिहरगंज नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त समीरा एस ने मेदिनीनगर नगर निगम में उप महापौर के चुनाव को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी थी। वहीं विश्रामपुर नगर पंचायत में शनिवार, हुसैनाबाद में सोमवार, हरिहरगंज में मंगलवार और छतरपुर में बुधवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। कोडरमा की 90 महिलाएं लाह से बना रही प्रोडक्ट। कभी पलायन के लिए जाना जाता था गांव, अब हुनर से बदल रही तस्वीर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कोडरमा जिले के महुआ दोहर गांव की महिलाओं की कहानी प्रेरणा देने वाली है। कभी अभ्रक उद्योग के बंद होने के कारण यह गांव बड़े पैमाने पर पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यही गांव महिलाओं की मेहनत और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की नई पहचान बना रहा है। यहाँ की महिलाएं लाह के उत्पादन और उससे बनने वाले उत्पाद तैयार कर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा देने का काम कर रही हैं। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ इन महिलाओं ने अपने हुनर को पहचान कर एक नई शुरुआत की, जिसने पूरे गांव की तस्वीर बदलने की दिशा में कदम उठाया है। समूह की सदस्य रिंकी देवी बताती हैं कि राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान और नाबार्ड के सहयोग से महुआ दोहर गांव की करीब 90 महिलाओं को लाह के उत्पादन और उससे विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को लाह से जुड़ी बारीकियां सिखाई गई, जिससे वे कुशल कारीगर बन सकीं। इसी प्रशिक्षण का परिणाम है कि आज ये महिलाएं आकर्षक लाह की चूड़ियों के साथ साथ कई तरह की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी तैयार कर रही हैं।